नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। एक दिन पहले बिहार से आने वाले नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया जाता है और इस बात की पुख्ता खबर है कि मकर संक्रांति यानी खरमास खत्म होने के बाद इन्हें बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं रखिएगा। एनएमएफ न्यूज सबसे पहले बता रहा है कि नितिन नवीन ही भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन हमारी आज की खबर नितिन नवीन नहीं है। जिस दिन नितिन नवीन की घोषणा हुई उसके एक दिन बाद संजय सरावगी मारवाड़ी समाज से आते हैं। दरभंगा से 2005 से लगातार विधायक चुने जाते रहे हैं। इनको बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। जल्दी जल्दी संजय सरावगी के बारे में बता देता हूं कि ये स्टूडेंट लाइफ से ही राजनीति में थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेके वार्ड चुनाव तक लड़ा, वार्ड के बाद से मंडल अध्यक्ष, उसके बाद जिला अध्यक्ष और फिर ऐसे करते करते विधानसभा का चुनाव लड़ा 2005 में। और 2005 में जब से ये चुनाव लड़ा है अब तक ये कभी नहीं हारे हैं। यानी अपनी जिंदगी में संजय सरावगी एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। 100% स्ट्राइक रेट। इन्हें बिहार भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। जिस वक्त बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल की घोषणा हुई थी, संजय सरावगी जब मंत्री नहीं बने थे तो बिहार में भी कुछ लोग चुटकी ले रहे थे कि उनका डिमोशन हो गया है, क्योंकि पिछली बार वो भू राजस्व भूमि सुधार मंत्री थे, इस बार उन्हें नहीं बनाया गया। तो जो मजे लेने वाले लोग थे उनके मुंह पर आज करारा तमाचा पड़ा है। संजय सरावगी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं दिलीप जायसवाल की जगह पे। मिथिला की राजनीति के बड़े चेहरे हैं। दरभंगा, मैंने बताया, दरभंगा मिथिला या मिथिलांचल की राजनीति का नर्व सेंटर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर विशेष रूप से मिथिला पर है और सीमांचल पे, क्योंकि यह चैलेंजिंग एरिया है। किस लिहाज से? जो बिहार की राजनीति जानते हैं वो ये भी समझते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या इस इलाके में धीरे धीरे पांव पसार रहे हैं। तो अब बिहार की राजनीति मिथिला डिसाइड करेगा, वहां से चलेगी बिहार की राजनीति। लेकिन जो मूल खबर है आज की, एसआईआर और वोट चोरी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जिस चीज पे हाथ डालते हैं उसी चीज से दुर्गंध आनी शुरू होती है और लोग छोड़ छोड़ के भागने लगते हैं। उदाहरण के तौर पे दिल्ली में कांग्रेस ने बड़े जोर शोर से वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी यात्रा निकाली और एक बड़ी रैली की। लेकिन कोई खबर बन पाती कांग्रेस की वोट चोरी यात्रा को लेकर, उससे पहले ही बगावत की खबरें आने लगी। सबसे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सुना देते हैं कि उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में इस वोट चोरी जनसभा के दौरान क्या कुछ कहा। इसके बाद हम मूल खबर बताएंगे कि खबर क्या है। अब मोदी जी का चेहरा देखिए, मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है और अब बस थोड़ा सा समय बचा है, पूरे देश को हमारी सच्चाई पता लग जाएगी। मैं चुनौती देती हूं, एक सही चुनाव लड़ लें, बैलेट पे लड़ लें, तो ये खुद जानते हैं कि कभी नहीं जीत पाएंगे। आपने प्रियंका राहुल की बाइट सुन ली, लेकिन जिस दिन रामलीला मैदान में राहुल गांधी वोट चोरी जनसभा कर रहे थे, महारैली का नाम दिया गया था, उसी दिन फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी के परम मित्र उमर अब्दुल्ला का बयान आ गया और उन्होंने अपने बयान में कहा कि वोट चोरी कांग्रेस का होगा मुद्दा, इंडिया गठबंधन का इससे कुछ लेना देना नहीं है। यकीन नहीं, आप सुन ले। इंडिया अलायंस को इससे कोई लेना देना नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी को खुली छूट है कि वो अपने हिसाब से अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करें। अब कांग्रेस ने एसआईआर या वोट चोरी को जो है अपना एक मेन पॉलिटिकल इशू बनाया है। ठीक है, हम कौन होते हैं उनसे कहने वाले कि वो ना करें। हम अपने इश्यूज चूज करेंगे, वो अपने चूज करें। तो ये थे उमर अब्दुल्ला, इंडिया गठबंधन के परम सहयोगी। अब एक दूसरे सहयोगी की बात करते हैं। शरद पवार की पार्टी है एनसीपी और शरद पवार की बेटी है सुप्रिया सुले। सुप्रिया सुले ने तो बकायदा संसद में खड़े होकर कह दिया कि ये ईवीएम हैकिंग, वोट चोरी और ये सब जो एसआईआर को मुद्दा कांग्रेस बना रही है, ये सब फालतू के मुद्दे हैं।
सुप्रिया सुले ने तो इतना कहा कि जब मैं चुन के आई तो ईवीएम से आई थी और आज तक ईवीएम से ही आ रही हूं। सुप्रिया सुले को एक बार सुन लेते हैं। लाया है सब कागज मेरे साथ। क्या हुआ, पहले पंचायत में इतनी बड़ी सरकार आई, मैं नहीं कह रही हूं, इनका कहना है कि मैं भी उसी मशीन पे चुन के आई हूं, तो मैं वीवीपैट ईसी किसी पे नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरा कहना है अगर वो मशीन में गलती है तो मेरे से शुरू करिए, क्योंकि मैं 4 बार चुन के उसी मशीन के कारण आई हूं। सो आई एम नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट द मशीन, आई एम मेकिंग अ वेरी लिमिटेड। मैंने शुरू में कहा कि ये जो राहुल गांधी जिस मुद्दे को छेड़ते हैं उसी मुद्दे से सहयोगी दल किनारा करने लगते हैं। उमर अब्दुल्ला हो, सुप्रिया सुले हो, इन सबको आप सुन सकते हैं कि कैसे इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष में ही आपस में फूट पड़ चुकी है वोट चोरी के मुद्दे पर। और तो और बंगाल में ममता बनर्जी एसआईआर पे भले कुछ सवाल खड़े कर रही हैं, पर वोट चोरी नाम का शब्द वो अपने मुंह से नहीं निकालती। अब आप बताइए कि भारत में ऐसा कौन सा क्षेत्रीय दल है जो कांग्रेस के साथ खड़ा है वोट चोरी के मुद्दे पर? एक भी नहीं, नॉट इवन सिंगल। हां, सहयोगी दल हैं तो राहुल गांधी 10 बार वोट चोरी कह देते हैं, तो चलिए भाई उनका साथ देने के लिए, चूंकि गठबंधन में है तो एक आध बार क्षेत्रीय दल ही बोल देते हैं, लेकिन वोट चोरी का मुद्दा भारत के किसी भी क्षेत्रीय दल के दिल के करीब नहीं है सिवाय राहुल गांधी के। और कांग्रेस के कई लोग भी ये कहते हैं कि ये वोट चोरी वाला मुद्दा जनता के बीच नहीं है। इसलिए जिस दिन राहुल गांधी वोट चोरी को मुद्दा बना रहे थे, उस दिन उससे ज्यादा कवरेज मोदी तेरी कबर खुदेगी जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा ना, उसका मुद्दा बना। वोट चोरी राहुल गांधी का पर्सनल निजी एजेंडा बन के रह गया है। न तो सत्ता पक्ष, न ही विपक्ष का कोई नेता, गठबंधन, न ही जनता इस मुद्दे को बाई करने के लिए तैयार है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, राहुल गांधी अकेले लड़ैया हैं। वो कहां से ये एजेंडा लेके आए हैं, किसके कहने पर लेके आए हैं? हो सकता है कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि अगल बगल के देशों में, जैसे बांग्लादेश में इलेक्शन रिगिंग, नेपाल में इलेक्शन रिगिंग, पाकिस्तान में इलेक्शन रिगिंग के नाम पे जिस तरह का बवाल हुआ, तो राहुल गांधी को शायद ये लगता है कि अगर हम इलेक्शन रिगिंग या चुनाव में घपला घोटाला इस तरह के मुद्दे उठाएंगे तो हो सकता है कि यहां भी एक बार उस तरह का माहौल बन जाए। आपको क्या लगता है? संजय सरावगी का बनाना, नितिन नवीन सबसे यंगेस्ट प्रदेश अध्यक्ष बनना और फिर कांग्रेस का एक और फ्लॉप शो, कुछ उम्मीद बची है कांग्रेस से? लग रहा है कि किस तरह रिवाइवल होगा? फिलहाल इसे समय पर छोड़ देते हैं। और आपको हमारे इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।